नेपाल की कमान अब अंतरिम सरकार सुशीला कार्की के हाथों में है। सुशीला कार्की ने नेपाल की गद्दी तब संभाली जब हालात बेहद ही तनावपूर्ण थे। चारों तरफ हाहाकार और आगजनी थी। 14 सितंबर को सुशीला कार्की ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे जेनजीज काफ़ी खुश हुए और उनको ये गर्व हुआ कि हमने सुशीला कार्की का अगर नाम दिया है तो वो सही दिया है। दरअसल 14 सितंबर को सुशीला कार्की ने कहा था कि इस रिवॉल्यूशन में, इस आंदोलन में जो भी जिनकी डेथ हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज उससे बिल्कुल उलट खबर आई जब ये खबर आई कि जेनजीज 3 दिन के बाद अब सुशीला कार्की के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक बार फिर से हजारों की संख्या में जेनजीज सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन इस बार सुशीला कार्की के खिलाफ। क्यों चिढ़ गए हैं सुशीला कार्की के खिलाफ और क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्यों ऐसा बोला गया कि जैसे कुर्सी पर बिठाया है वैसे ही हटा भी सकते हैं? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौर में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहाँ पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों की चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। रविवार को उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, यानी कि 14 सितंबर को शाम तक जेनजी प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुए ये नाराजगी यूं बढ़ गई कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई। नेपाल की राजनीति में इस वक्त बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। नेपाल के युवा वर्ग ने विद्रोह और हिंसक प्रदर्शनों के बाद केपी ओली की सरकार हटाई और खुद ही नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना। वैसे सुशीला कार्की जेनजी प्रदर्शनकारियों की ही नेता है, लेकिन अब वे उनसे भी नाराज हो गए हैं। जेनजी प्रदर्शन के अगुवा रहे सुदन गुरुंग ने तो ये कह दिया कि कुर्सी पर बिठाकर उतार भी सकते हैं। अब क्यों नाराज हुए सुदन गुरुंग और क्यों इतनी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने कहा, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नेपाल के संगठन हामी नेपाल के नेता और आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुदन गुरुंग अपने साथियों के साथ अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर प्रदर्शन में भी पहुंचे। अब युवाओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्की सरकार में शामिल हो रहे मंत्रियों में युवाओं की कमी है। जो सुदन गुरुंग 2 दिन पहले तक सुशीला कार्की के पैर छू रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ कड़े शब्दों में कहा, जिसे पीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसे उतार भी सकते हैं। गुरुंग इस आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के परिवारों के साथ पीएम से मिलना चाहते थे। अब ऐसा नहीं हुआ तो वे नाराज हो गए। ये तो एक मामला है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि सरकार में मंत्रियों के चुनाव की प्रक्रिया में युवा आंदोलनकारियों की राय न लेने की वजह से सुदन गुरुंग खफा हैं। फिलहाल सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का चुनाव हुआ है, जिससे भी युवा प्रदर्शनकारी खुश नहीं है। खासतौर पर गृह मंत्री के तौर पर ओपी आराल का नाम उन्हें पच नहीं रहा है। इसके अलावा रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमन घिनसिंग को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। जेनजी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओपी अरियाल को बात करने भेजा गया था और वे खुद ही मंत्री बन गए और कैबिनेट में युवा प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नेपाल की राजनीति में अस्थिरता ही नजर आ रही है। तो क्या एक बार फिर से जिस तरह केपी ओली सरकार के समय में हुआ, जेनजी ने रिवॉल्यूशन किया, ना सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर बल्कि भ्रष्टाचार को भी लेकर, और 5 साल में 3 बार जो सरकार बदली उससे जेनजीज यानी युवा जो देश के भविष्य कहे जाते हैं वो ऊब चुके थे। भ्रष्टाचार का खेल धड़ल्ले से चल रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रदर्शन करें और अपनी चुनी हुई सरकार, अपने द्वारा सुझाए गए नाम को हम सरकार में बैठाएं ताकि काम सही से चले, नेपाल की तरक्की हो। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सुशीला कार्की का नाम सजेस्ट किया तो अब उनके खिलाफ भी जेनजीज काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या नेपाल में एक बार फिर उसी तरह से रिवॉल्यूशन, उस तरह से आंदोलन देखने को मिलेगा? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।